नमस्कार। फल्गु उत्सव 2020 के आयोजन में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हमारी बात हुई थी, आज से हम फल्गु उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं लंदन से। लंदन से रवि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फल्गु उत्सव के बारे में हमने उनसे अनुरोध भी किया था, उनके बारे में आज हमारी आपसे बात भी हुई थी। इतने बड़े व्यक्ति का हमारे कार्यक्रम में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो हम स्वागत करते हैं उनका और फल्क ऋषि जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इस बार के उत्सव के लिए उनसे अनुमति लेते हैं। आइए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं रवि शर्मा जी का और सुनते हैं लंदन से रवि शर्मा जी को। नमस्कार एंड गुड इवनिंग फ्रॉम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। मेरा नाम रवि शर्मा है और यहाँ लंदन से मैं फल्गु उत्सव में आप सभी को स्वागतम कहता हूँ। प्रिय दर्शकों, YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। कई दिन से फल्गु मंदिर सुधार समिति से श्री दिनेश जी मुझे आग्रह कर रहे थे कि इस वर्ष फल्गु उत्सव का आरंभ हम यहाँ ब्रिटेन की भूमि से करें। तो जैसा आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये फल्गु उत्सव एक विशेष महत्व रखता है और मैं सोचता हूँ कि ये जो 5 वर्ष से कार्यक्रम की परंपरा चली आ रही है, इस वर्ष भी आप इसका निर्वाह कर सकें। जबकि बड़ा असंभव सा लग रहा था ये काम, क्योंकि कोरोना ने, कोविड-19 ने पूरे विश्व की रफ्तार को एक ब्रेक सा लगा दिया है। हमारे तीज त्योहार, हमारे मेले, उत्सव, यहाँ तक कि शादी, ब्याह, सिनेमा, थिएटर, नाटक, यात्राएं सब स्थगित पड़े हैं। पर हम हिंदुस्तानी लोग बड़े आस्थावान हैं और ख़ासकर हरियाणा के लोग, तो हम भगवान गणपति का नाम लेके जो कार्य आरंभ करते हैं, हमारा विश्वास है कि वो सफलता को प्राप्त होता है, क्योंकि गणपति भगवान का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाए तो रुकावटें अपने आप हटती चली जाती हैं। आइए गणपति भगवान के चरणों में नमस्कार करके फल्क ऋषि जी को फिर प्रणाम करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बु फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री गणाधिपते नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति ही श्राद्ध कहलाती है। हम अपने अतीत को, अपने बुजुर्गों को, अपनी मर्यादा को और परंपराओं को हजारों हजारों वर्षों से अपने साथ लेकर के चलते आ रहे हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म विश्व में सबसे प्राचीन होते हुए भी सबसे स्वस्थ और सबसे मान्य और स्वीकार्य है। यहाँ ब्रिटेन में लोग श्राद्ध करते हैं। लोग अपने बच्चों में वो संस्कार पास ऑन करते हैं जो हम भारत से लेकर के आए हैं। विश्वास कीजिए, यहाँ हमने एक भारत बसा रखा है और हरियाणा भी बसा रखा है। पिछले दिनों हम हरियाणा डे यानी हरियाणा दिवस मना रहे थे, तो वहाँ एक वक्ता ने कहा, बड़े विद्वान वक्ता हैं वो, अमीश त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि हम जब भारत माता की जय का जय घोष करते हैं तो अनुभव होता है भारत हमारी माँ है। पर अगर भारत हमारी माँ है तो हरियाणा हमारी दादी माँ है, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं वहां से शुरू होती हैं। गीता का उद्गम स्थल ही नहीं, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी मर्यादाएं वहां से उपजी हैं, पनपी हैं और पूरे विश्व को आलोकित कर रही हैं। उसी कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ये जो फल्गु तीर्थ है, वहां पर आप एकत्रित होते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण YouTube के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। हम फल्क ऋषि के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बुजुर्गों को,
हमारे पुरखों को सदगति प्रदान करें, शांति प्रदान करें और फिर वो सदगति प्राप्त करके हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारी जिंदगियों को खुशहाल बनाएं। श्राद्ध पक्ष के विषय में यहां कई लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि आप ये जो जल देते हैं, आप जो पिंडदान करते हैं और उनके नाम से जो कार्य करते, क्या ये उन तक पहुंचते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पहुंचते हैं भाई। मैंने उनके बुजुर्गों का नाम पूछा, उन्होंने अपने दादाजी का नाम बताया, तो मैंने उनके दादा का नाम लेकर के कुछ अपशब्द कह दिए। कहते साहब उनको गुस्सा आया। मैंने कहा ठहरिए, अपशब्द पहुंचे आपके दादाजी तक? पहुंचे ना? अरे भाई, अपशब्द पहुंच सकते हैं तो अच्छे शब्द भी पहुंच सकते हैं। हम अच्छे शब्द, मंत्र भी पहुंचते हैं, भावना पहुंचती है, सम्मान, रिस्पेक्ट पहुंचती है। अब देखिए, परम पिता परमात्मा ने हम हिंदुस्तानियों को बड़ा भावुक बनाया है। हम परिवारों से जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश हम देते हैं। विश्व में आज जितनी भी प्रगति हो रही है, गूगल हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, ये सब जो लोगों को जोड़ने वाले वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, इन सब को प्रेरणा मिली है भारत से। क्योंकि जोड़ने का संदेश लेकर के एक सन्यासी गया था अमेरिका में, शिकागो में। अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा कि अमेरिका में बसे मेरे भाइयों और बहनों, तो 2 मिनट तक लगातार तालियां ही बजती रही, सिर्फ संबोधन पर, एड्रेस पर, शुरुआत करने पर ही। भाइयों और बहनों, कैसा धर्म है ये जो एक साथ एक पल में रिश्ता जोड़ता है, तोड़ने की बात नहीं करता, काटने की बात नहीं करता, लड़ाने की, मारने पीटने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। अब देखिए, आपके और हमारे बीच में मीलों की दूरी है, परंतु दिलों की दूरी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुरुक्षेत्र में ही, अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ या ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठा हूँ या फिर ज्योतिसर में उस पवित्र स्थल पर, या फिर आसपास के जितने भी वो जो पूरा क्षेत्र है वो बड़ा पावन तीर्थ है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वहां पहुंच गया हूं आपके बीच में। श्राद्ध पक्ष के विषय में यहां लोगों को समझाने के लिए एक और उदाहरण मैं दिया करता हूं। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और एक छोटा सा घड़ा रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी, ज्यादातर समय वो प्यासा ही रहता था, पर एक झरोखे में से दूर ताजमहल को देखता था। प्रेम का प्रतीक बनाने वाला नफरत का शिकार। श्राद्ध पक्ष में उसने देखा कि बाहर ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक पानी दे रहा है अपने बुजुर्गों को, आकाश में की ओर देख करके जल दे रहा है। तो राजा ने पूछा, सैनिक ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, महाराज जलांजलि दे रहा हूं, अपने पुरखों की तृप्ति के लिए, अपने पूर्वजों की संतृप्ति के लिए जल दे रहा हूं। तो जानते हैं क्या कहा पूर्व सम्राट ने, औरंगजेब के पिता ने? धन्य है तुम हिंदुओं की परंपराएं, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा। हमारा बेटा, हमारी औलाद हमें जीते जी पानी नहीं दे रही है और तुम मरने के बाद भी उनको जल देते हो, सम्मान देते हो, आदर देते हो। ऐसी हैं हमारी परंपराएं, परिवार को और पूरे संसार को जोड़ कर रखने वाली, प्रेम का संदेश देने वाली। इतने शब्दों के साथ इस महान पर्व पर मैं आज जो जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिनेश जी और उनके साथियों को ऐसे भव्य आयोजनों के लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस वर्ष भले ही कोविड-19 के कारण इस प्रकार से हमारा मिलन हो रहा है, पर ये इच्छा रहेगी कि भविष्य में आपसे आमने सामने भी भेंट हो, बातें हो, मुलाकातें हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये तो एक संदेश था और शुभारंभ था
आज के हमारे फल्गु उत्सव के कार्यक्रम का। तो मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूं श्री रवि शर्मा जी का। वो लंदन से हमारे साथ जुड़े और बहुत सी रोचक जानकारी भी उन्होंने दी। किस तरह से लंदन के यानी ब्रिटेन के लोग श्राद्ध पक्ष के बारे में सोचते हैं, भारत के बारे में क्या सोचते हैं और खुद रवि शर्मा जी की क्या सोच है। बड़ी रोचक जानकारी बड़े रोचक तरीके से और बड़ी मधुर आवाज में उन्होंने हमारे सामने रखी। अब चलते चलते हम एक फलक ऋषि जी का भजन ले लेते हैं अपने पुराने भजनों में से विकास की आवाज में। ओ पापा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। ओ पापा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। ओ पापा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। ये आए दूर दूर से, आए दूर दूर से। ओ पापा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। ओ पापा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। आए दूर दूर से, आए दूर और कवि ने कल्पना की कि बाबा आपका दरबार वो दरबार है जहां कोई भेदभाव नहीं, सभी भगत आते हैं, लाइन में लग के दर्शन करते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं भाई कोई कुर्सी पर बैठे हर कोई चढ़ा नहीं। आपका दरबार सबके लिए पवित्र है, एक समान। पहले नंबर पर यहाँ कल्पना की। सारे भगत जन मिलकर आगे, सारे भगत जन मिलकर आगे। ये दूर दूर से चल कर आगे, दूर दूर से चल कर आगे। ये सारे पूजन तेरा स्थान, दे दो भगतान वरदान। सारे पूजन तेरा स्थान, दे दो भगतान वरदान। ये आए दूर दूर से, आए दूर दूर से। बाबा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। ओ बाबा फलक ऋषि दयावान, दे दो भगतान वरदान। दूर दूर से, आए दूर दूर से। दूसरे नंबर पर कवि बताता है कि आप सबसे निराले हो महाराज, आप जैसा धाम कहीं भी नहीं। एक ही अरदास है कि हमारी जो किस्मत उसको जगाओ। क्या अरदास करता है भगत? बाबा फलक ऋषि देव निराले, ओ बाबा फलक ऋषि देव निराले। हमारी किस्मत के खोलो तारे, ये सारे करे तेरा गुणगान।
का है। भगवान की नजर सीधी हो तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है लोगों दुनिया में। लेकिन भगवान की नजर कब सीधी होगी? बख्श दिए जाते हैं वो जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो कभी नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। भगवान की नजर जब सीधी होती है जब बंदे की नीयत सही हो। दादा लक्ष्मीचंद की प्रणाली से हूं। पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा कि नीयत के साथ बरकत होती है इंसान के घर में। इंसान क्या है? सुने भाई, कवि ने कहा है कि बिल्कुल घमंड मत करो, बिल्कुल भी घमंड मत करो। धन जोबन हुसन जवानी का, रब पता नहीं कद फूट जाए इंसान बुलबुल पानी का। इंसान एक पानी के बुलबुले के समान है लोगों। लेकिन घमंड किस चीज का है? पैसे का, शोहरत का। आदमी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाओ, न्यू सोचेगा मैं इसने मार दूं, मेरे दुश्मनों ने खत्म कर दूं। लेकिन कवि ने बताया कि जिसने जिंदगी दी, मौत देने वाला भी सिर्फ एक वही है। कि जिसने दी थी वो ही लेगा, और किसी की के पोटी। और जो चाहे मैं वो कर दूं, तेरी या से सोच कहीं खोटी। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। एक शिक्षाप्रद बात, एक लाला जी ने यमदूत लेना आ गए, चार खड़े नो बोले लाला जी चाल तेरा टेम हो गया। लाला जी शाना बना लिया है, थोड़ा टेम और नहीं मिल जाए जी, आप तो बिना बताए आगे। नो बोले लाला जी समय नहीं मिलेगा, ये जो लिस्ट है ना इसमें सबसे ऊपर तेरा नाम है लाला जी, चलना पड़ेगा। नंबर के ऊपर काटा तेरा। लाला जी शाना बना है, इतनी दूर से आए हो जी कि चाय पानी में ले लो, चल पड़ेंगे। नो बोले हाँ भाई इतनी तेरी छूट है, चाय बना जा। लाला जी ने के शान पर करी चाय, मन से ही गोली मिला दी, पिंदे चारुआ के पैर ऊपर। लाला जी दिमाग चला गया, लिस्ट में सब तो ऊपर नाम था, काट के सब तड़ा कर दिया आपका भाई। कई दिन भरी, कई दिन में नंबर आओगा एक तो। यमदूत उठे, नु बोले लाला जी बोले हाँ जी चला। नु बोले लाला जी लेन तो नहीं आए थे, लिस्ट में नाम मित्रा सब तो ऊपर था, पर वह अंतरी सेवा पानी तो इतने खुश हो गए, हम इस लिस्ट में तड़ा तो शुरू करांगे। कहने का मतलब ये है लोगों, जिसकी आ रही है ना उसने जाना पड़ेगा, चतुराई चल नहीं। एक विश्वास है कवि के मन के अंदर कि महाराज अगर आपकी नजर सीधी तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। अगर मेरी नीयत खराब है तो आपसे अरदास करता हूं कि मेरे पूरे कर्मों का फल मेरे को दिया जाए। क्या अरदास करता हूं? ये तो आपने सुना विकास हरियाणवी सातरोड को। फल कृषि जी महाराज की आराधना हमने की, उनसे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लिया। आज के लिए इतना ही। कल हरियाणवी लोकगीत में हरियाणवी रागनी के साथ सुरेश भाणा हमारे बीच में होंगे। इसी समय कल आप तैयार रहिएगा, आपसे फिर रूबरू होंगे। अब अनुमति दीजिए,
धन्यवाद। फल कृषि महाराज की जय।